आज हम यहाँ पर एक ऐसे कंट्री के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मिस बामीन फ्रॉम कुर्तबा कंसल्टेंट पेशावर ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर एक ऐसे कंट्री के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। तो जी नाज़रीन, आज हम यहाँ पर आपसे स्वीडन कंट्री के हवाले से इन्फॉर्म करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, ये एक यूरोपियन कंट्री है और ये शेंजन जोन में आता है और इसके नेबर्स में फ़िनलैंड और नॉर्वे कंट्रीज़ आते हैं। अब हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ कि स्वीडन की एजुकेशन क्या है। स्वीडन जो है वो उसमें एजुकेशन बहुत ही अच्छी है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 40 प्लस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर टॉप रैंकिंग पे आती हैं। और वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में द लंदन यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट जो हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और यहाँ पे तकरीबन 1000 प्लस प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो वहाँ उनकी तादाद जो है वो तकरीबन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। वहाँ पर प्रोग्राम्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ अब आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स देते हैं। वो आपका अपनी विश है कि आप जिस प्रोग्राम में भी अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना चाहें आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स देखे जाएँ तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ का प्रोग्राम और एनवायरनमेंटल साइंसेस का प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल साइंसेस का प्रोग्राम और बहुत सारे और मज़ीद प्रोग्राम आपको सोशल साइंसेस का प्रोग्राम मिल जाता है। जहाँ पे भी जाना चाहें आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। तो इसका एक ये है कि आप अगर जब भी अप्लाई करना चाहें तो आप 3 से 4 जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करें कि जहाँ पे भी आपका मेरिट आए वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाए। इस तरह ये है कि एडमिशन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और अब इसके बाद अगर हम बात करें वहाँ के स्कॉलरशिप्स की, तो स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट भी देती है आपको और वहाँ के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आपको स्कॉलरशिप्स देते हैं। लेकिन अगर आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो ये है कि आप अगर 1 या 2 सेमेस्टर में एक अच्छी मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लें, तो आप स्कॉलरशिप के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जीपी अच्छी है तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफ़र कर देती है। लेकिन चूँकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसलिए जो वहाँ पे स्कॉलरशिप है वो हाई मेरिट वालों को ही मिलता है, इसलिए इसकी जीपी इसमें लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको वहाँ फिर यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप 30 से लेकर 50% ऑफ तक आपको ऑफ़र करती हैं। अच्छा, अब ये तो बात होगी स्कॉलरशिप की। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं और आप थ्रू कंसल्टेंट भी कर सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप डायरेक्ट रब्ता करें, आप कंसल्टेंट के थ्रू ही वहाँ से अपने एप्लीकेशन का प्रोसेस पूरा करें। इसमें आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाती है। और अब आते हैं हम आगे एडमिशन प्रोसेस की तरफ। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको किन-किन प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वहाँ पे इनटेक्स कितने हैं। वहाँ पे 2 इनटेक्स हैं, एक जनवरी और एक सितंबर इनटेक। तो जनवरी तो जो गुज़र चुका है, लेकिन सितंबर के लिए जो है वो 15 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है। तो आप अगर वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द अज़ जल्द अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा रहें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करते हैं जिसके आप मुंतज़िर हैं। आप हमारी वीडियो में उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ की फ़ीस जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो जी आइए अब इसकी तरफ चलते हैं। जी, वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है वो मास्टर लेवल और बैचलर लेवल की तकरीबन सेम है। 4000 से लेकर 5000 यूरो जो है वो पर सेमेस्टर है। और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो वहाँ पे एडमिशन फ़ीस भी लेती हैं। वो तकरीबन राउंड अबाउट 250 टू 300 यूरो हो जाते हैं। तो अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो अकोमोडेशन वहाँ पर 2 बेसिस पे हो सकती हैं। अकोमोडेशन आप वहाँ पर शेयरिंग बेस पे भी कर सकते हैं और प्राइवेट बेस पे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे अकोमोडेशन के जो एक्सपेंस है टोटल तकरीबन 300 टू 500 यूरो पर मंथ आ जाते हैं
फूड एक्सपेंस जो है वो तकरीबन 200 यूरो पर मंथ आ जाते हैं। और इसके बाद जो एक्सपेंस है वो हेल्थ इंश्योरेंस के होते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। जब आप बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। तो इस पे 30 से लेकर 100 यूरो आपके एक्सपेंस आ जाते हैं पर मंथ। अब इसके बाद अब हम चलते हैं, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हम बात करते हैं अब इस पे। डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो अटेस्टेड होंगे बोर्ड ऑफिस से, आईबीसीसी से और फॉरेन ऑफिस से। और उसके बाद आपको उसके लिए पासपोर्ट चाहिए होगा और वो तो अंडरस्टूड है। और इसके बाद रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे 2 प्रोफेसर के, एसओपी चाहिए होगा, आइट्स चाहिए होगा। आइट्स जो है अगर इस पे बात करें तो 12 ईयर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो आइट्स कंपलसरी है, लेकिन जो 16 ईयर्स एजुकेशन स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए आइट्स हर प्रोग्राम के लिए कंपलसरी नहीं होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ प्रोग्राम्स में आपको आइट्स के बगैर भी एडमिशन दे देती हैं, लेकिन कुछ प्रोग्राम्स में आपके लिए 6 बैंड के साथ आइट्स कंपलसरी कर देते हैं। तो और इसके अलावा आपको चाहिए होगी अपनी सीवी, जिसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन और आपका डाटा होगा। ये होगी हमारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स ना। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात हम करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट की। डॉक्यूमेंट्स तो हो गए, अब वीज़ा के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनमें जो पहली चीज़ है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो एम्बेसी आपको देती है, वो फिल करना है। दूसरी चीज़ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तीसरी चीज़ आपका हेल्थ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बाहर जाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें कोविड के, पोलियो कार्ड वगैरह ये सब आपके शामिल आ जाते हैं, ये ज़रूरी हैं। और इसके बाद पासपोर्ट, फ़ोटोज़ और सबसे अहम चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो 6 मंथ की होनी चाहिए और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी या आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट कम से कम 10,000 यूरो हो, अगर इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। इसके बाद लास्ट चीज़ है वो है आपकी एम्बेसी फ़ीस। जब आप वहाँ पर अपनी फ़ाइल सबमिट कराते हैं तो एम्बेसी में आपको 20,000 रुपीज़ जो हैं वो सबमिट कराने होते हैं। ये थी हमारी वीज़ा रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद हम एक ऐसे पॉइंट पे बात करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। वो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं कि अगर हम अपने स्पाउस के साथ या को एप्लीकेंट के साथ जाना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें दरकार हैं। तो जी वो मैं आपको बताती चलूँ कि स्वीडन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप अपने को एप्लीकेंट के साथ जाना चाहते हैं या फिर आप अपने किसी भी स्पाउस के साथ जाना चाहते हैं, तो स्वीडन उसकी बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी देता है। उसका बेनिफिट ये है कि आप जो मेन एप्लीकेंट है वो वहाँ पे अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है, लेकिन जो को एप्लीकेंट है वहाँ पे वो फुल टाइम अपनी जॉब कर सकता है, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे स्टडी करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो और जहाँ पर मेन एप्लीकेंट को वहाँ पे मेडिकल फ्री मिलता है, उसी जगह वहाँ पर को एप्लीकेंट को भी मेडिकल फ्री दिया जाता है। और अगर उनके साथ उनके बच्चे भी जा रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे मेडिकल और उनकी एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है। तो ये वहाँ के बहुत बड़े बेनिफिट हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। अब आगे इसी से ताल्लुक़ रखती हुई एक और बात कि जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर वहाँ पे जॉब की क्या अपॉर्चुनिटी है, तो स्वीडन में जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर स्वीडन, क्या पता आपको मालूम हो कि स्वीडन जो है वो बिज़नेस, इंटरनेशनल बिज़नेस का हब उसको समझा जाता है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हेड ऑफिसेज़ मौजूद हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको जॉब की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर आपका को एप्लीकेंट की बहुत अच्छी डिग्री है, अगर वो बैचलर है, तो उसको वहाँ पे एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इवन कि वहाँ पर ड्यूरिंग स्टडी आप भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग स्टडी वहाँ पे जॉब की एक अच्छी बात ये है कि आपका जो वर्किंग टाइम है वो फ़िक्स नहीं होता। वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप आसानी के साथ जॉब को टाइम दे सकते हैं, वो आप दे सकते हैं। और अगर डिग्री के बाद आपको वहाँ पे एक ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 6 मंथ्स आपको दिए जाते हैं, आप उसमें अपना कोई भी जॉब तलाश कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे अपनी जॉब मिल जाती है, तो उस जॉब की वजह से आपका जो स्टडी वीज़ा है, वो बहुत आसानी के साथ वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत कोई मुश्किल नहीं होती। अब हम बात करते हैं पीआर के हवाले से। कुछ लोग इस बारे में भी पूछते हैं कि अगर वहाँ पे हमने अगर पीआर के लिए अप्लाई करना हो तो उसके लिए कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं। तो
वहाँ पे अगर आपकी स्टडी 4 कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद आप 4 साल मज़ीद वहाँ पे गुज़ारते हैं और आपकी एक अच्छी जॉब हो जाती है, और आपका पास्ट जितना भी टाइम वहाँ पर गुज़रा है वो आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप वहाँ पर पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप बहुत आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी, आज हमने इस वीडियो में आपको स्वीडन के हवाले से बहुत अच्छी मालूमात दी हैं। अगर आप मज़ीद कोई तफ़सीलात पूछना चाहते हैं, या कोई बात आपके ज़हन में ऐसी है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात नहीं की, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं हमारे हेड ऑफ़िस लाहौर का, जिनके सीईओ अरशद जावेद साहब हैं, उनसे भी आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपका ताल्लुक़ केपीके से है तो आप पेशावर ऑफ़िस से रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए या मज़ीद कंट्रीज़ के लिए के जानने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल भी विज़िट करते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।